हर जनरेशन का अपना क्रेज होता है। आज लोग एआई और वर्चुअल गेम्स में खो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिलीव करते हैं कि असली थ्रिल स्क्रीन के बाहर मिलता है। व्हेन द इंजन रोड्स एंड द डर्ट फ्लाइज। और इसी रियल एडवेंचर की दुनिया से आते हैं वडोदरा संस्कारी नगरी के एक नाम, जिन्होंने मोटोक्रॉस के सीन को ग्राउंड से ग्रो करा है, सुनील निगम। वो मोटोक्रॉस के वर्ल्ड का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। एक मेंटर और ट्रैक डिजाइनर के रूप में उन्होंने इंडिया के मोटोक्रॉस सीन को एक नया शेप दिया है। काउंटलेस राइडर्स को ट्रेन करके और उनके लिए वो ट्रैक्स डिज़ाइन करके जहां उनका पैशन, स्किल और पावर सब टेस्ट होता है। सुनील निगम एक ऐसा नाम जिन्होंने मोटोक्रॉस के लिए सिर्फ ट्रैक्स नहीं, एक विजन और कम्युनिटी दोनों डिज़ाइन किए। टाइम आ गया है थ्रॉटल ओपन करने का। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ मोटोक्रॉस एंड गेट टू नो द मैन हिमसेल्फ, सुनील निगम। Hello and welcome to the first podcast of Motorsport Unplugged. Today we have Sunil Nigam sir, who is the man behind the tracks and many motocross events that are happening in India and in Vadodara as well. So Sunil sir, how are you feeling today about this podcast? Yeah, I'm happy to have over here on this first broadcast of the about the motorsports and all. I'm happy to be here, and thanks to all your teams first of all. सो सर आपके जो मोटोक्रॉस के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं एंड आप कैसे इसमें आए, आपकी जर्नी एग्जैक्टली कैसे आपको मोटोक्रॉस के जो इवेंट्स होते थे वडोदरा में इन बैक इन 90s आई गेस, Yes. तो आप उसमें कैसे आए एंड वो जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, तो उसके बारे में कुछ बताइए। Journey ऐसा है. I started my racing career in 1988. और वो दोज डेज में क्या था कि देयर आर नो फैसिलिटीज, वेरी डिफिकल्ट टू गेट द टायर्स, राइडिंग गियर्स, प्रॉपर हेलमेट, प्रॉपर गाइडलाइन. देयर वाज नथिंग. जो आज है वो उस टाइम पर नहीं था. तो वी फेस द लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द मोटोक्रॉस. स्टार्टेड इन द मोटोक्रॉस. We used to cut the tires from the hand. We make the knobbies and some pants, jeans के ऊपर हम लोग we put the patches and all this thing for the safeties and all. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो जो अब अभी जो मिल रही है वो उस टाइम पर नहीं थी. तो it was difficult to, I mean, एक पैशन था, एक सही लाइन पकड़ना था, वो जाना था. तो आई कंटिन्यू इन दिस फील्ड. एंड आपने जैसे ही स्टार्ट किया एंड मोटर स्पोर्ट्स मोटोक्रॉस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. यस. तो आप उस टाइम पे कैसे कोप अप करते थे? आपके फैमिली वगैरह से वो सपोर्ट मिलता था या फिर आपको बाहर से कहीं पे कोई मेंटर्स वगैरह मिलते थे? वो कैसे होता था? एक्चुअली देयर वाज अ स्टोरी व्हेन आई टुक पार्ट फर्स्ट. तो घर पे पता नहीं था कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द रेस. तो मेरा बाइक, एक मेरा फ्रेंड का बाइक, दोनों का सेम बाइक था. तो मैंने मेरा बाइक उसको दिया था. उसका बाइक लेके मैंने मॉडिफाई किया था. और मॉडिफाई करके रेसिंग के स्टाइल से उसको मॉडिफाई करके देन आई टुक द पार्ट. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो सब पेपर में आया. तो एक्चुअली वेरी फर्स्ट इवेंट में आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. फर्स्ट राउंड के बाद आई ब्रोक माई रियर ब्रेक. ओके. वो पीछे का ब्रेक टूट गया. तो उसका पैडल आता है, पैडल भी देयर वाज नो पैडल. थोड़ा फिर आगे जाके फिर वापस एक ऑब्स्टेकल आया. देन आई ब्रोक द फ्रंट ब्रेक ऑल्सो. तो आई कंप्लीटेड माई इवेंट विदाउट टू ब्रेक्स. तो आई डिडंट गेट एनी पोडियम्स एंड ऑल, बट आई गॉट वेरी अप्रिशिएटेड इन द न्यूज़पेपर्स एंड ऑल दिस थिंग्स. देन मेरे फैमिली को देन कम टू नो कि यार ये कैसा हुआ, क्या हुआ. फिर अगेन 2 महीने बाद एक दूसरा इवेंट था. देन माय फादर, माय ब्रदर, वो सब ने सपोर्ट किया. फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे गुरु है राइट नाउ इज इन स्टेट्स, हनीफ शेख, ही यूज्ड टू मेक द ट्रैक्स एंड ऑल, बिग जंप्स एंड ऑल. और दैट टाइम ही यूज्ड टू मेक द ट्रैक almost 27 jumps. 26 to 27 jumps. That's a big jumps. And that is also मैन्युअली लेबर से हम लोग वो सब वो ट्रैक का डिजाइन करके वो बनाते थे. तो उनके साथ में रह के भी वो सब सीखता था. तो इट वाज अ स्टोरी
के मेरा फर्स्ट स्टोरी. देन आई स्टार्टेड इन 89. Then continuously I got the podiums around 11 to 12 times in the national championship. सर अगर हम अभी कुछ वैसा करने जाए तो हमको घर से मार पड़ती, आपको पड़ती थी एज इन फर्स्ट इवेंट के बाद कि घर से कुछ डांट वगैरह पड़ी हो कि आप ऐसे नहीं कर सकते या कुछ रोक टोक वगैरह हुई थी और दे वर सपोर्टिव? नहीं, आई टोल्ड ना, एज आई टोल्ड कि मेरे फादर को बहुत इंटरेस्ट था बिकॉज माय फादर इज वर्किंग इन द रेलवेज एंड ऑल. तो वी हैव ऐसा तो फैमिली था नहीं कि भाई वो सब कुछ कर सके. लेकिन 91 इन 91 देयर वाज अ इवेंट इन पुणे. वो पुणे के अंदर एक इवेंट था. तो आई गॉट द फर्स्ट इन माय कैटेगरी. तो दैट टाइम माय फादर वाज टोल्ड के why you riding this Indian bikes, and people are saying he's got very good talent and all skills and all. तो अंकल इसको आप खुद फॉरेन बाइक करके दो ना. तो दैट टाइम वाज डिफिकल्ट टू गेट फॉरेन बाइक्स आल्सो. तो एक फ्रेंड है नागपुर का, ही सेड के अंकल आई वांट टू सेल माय बाइक. तो ही वाज सेइंग दैट टाइम 60,000. और उस टाइम इतना पैसा भी नहीं था कि 60,000, बाप रे 60,000 का बाइक. तो माय फादर सेड कि नहीं, आई विल मैनेज द मनी, यू जस्ट टेक द बाइक. देन आई सेड नो, आई डोंट वांट दैट बाइक बिकॉज पूरा घर का देखने का है, सबका देखना है. तो डिफिकल्ट था. वो मेरा डिसीजन ये था, पर माय फादर फोर्सिंग, माय ब्रदर इज फोर्सिंग, वी आर देयर, यू जस्ट टुक द बाइक एंड ऑल. फिर आई सेड नहीं, देखते हैं और एक दो इवेंट के बाद देन विल ट्राई इट. देन वो बाइक आई सर? नहीं, वो बाइक नहीं आया. पर आई स्टिल कंटिन्यूज ऑन माय बाइक because I don't want to be participate in the foreign class and all these things. But my categories, दो कैटेगरी थी, वो दोनों कैटेगरी में I was doing well. तो उस टाइम पे वैसे कैटेगरीज होते थे कि फॉरेन बाइक्स के लिए अलग रेसेस, Yes. इंडियन बाइक्स के लिए अलग रेसेस? Races, the track are the same. ओके. Tracks तो सब सेम होता है, but there was a category. There was a different category. Foreign बाइक का कैटेगरी अलग था. वो उसमें 125 से लेकर 250 सीसी तक का अलग अलग कैटेगरी होता था. और इसमें एक स्टॉक बाइक होता था, एक मॉडिफिकेशन होता था. स्टॉक बाइक में भी उस टाइम पे आई थिंक फैक्ट्री टीम नहीं था उस टाइम पे भी, इंडिविजुअल टीम्स थी. बट द फॉरेन बाइक्स थे, देयर वर द वन ऑफ वेरी फेमस गाय, मिस्टर श्याम कोठारी. ही वाज राइडिंग फ्रॉम सुजुकी, टीम सुजुकी, टीम टीवीएस. राइट नाउ बिकम अ टीवीएस रेसिंग. तो वो टीवीएस रेसिंग भी अभी स्टिल द पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम द राइट फैक्ट्री टीम्स, स्टिल द पार्टिसिपेटिंग. तो श्याम कोठारी वाज द स्पॉन्सर्ड बाय टीवीएस सुजुकी. एंड देयर वाज सम अदर गाय इन द फॉरेन कंट्री, प्रताप भागवत, अशोक केंडे, एंड अशोक राजा. दे वर प्राइवेट एरिया सब. उनका खुद का बाइक लेके वो पार्टिसिपेट करते थे. ओके. तो आपको उस टाइम पे स्पॉन्सर्स वगैरह मिलना या फिर वैसे कोई टीम्स में जाना उतना इजी हो पाता था? नहीं, बहुत, इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, गुजरात में इतना नहीं था. जिस स्पोर्ट्स बेस था पूरा पुणे. तो पुणे बेस पे लोगों के, वहाँ पुणे के राइडर्स थे, अच्छे राइडर भी थे. तो उनको डिफिकल्ट होता था, पर द कंपनी पिक देम अप. ओके. कि यू राइड आवर बाइक, एंड वो उस तरह का चलता था. बट वी वर वेरी डिफिकल्ट टू गेट द स्पॉन्सरशिप. एक 500 रुपये भी कोई पैसे देने को तैयार नहीं था. एंड सर, इफ वी कम टू रिसेंट टाइम्स, अभी के लिए वो राइडर्स के लिए इजी है कि अगर आप कोई टीम में नहीं हो देन आपको स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलना वगैरह, या फिर वो मेंटरशिप वगैरह वैसे मिले प्रॉपरली? यस. उसमें अभी के राइट नाउ द टाइम इज वेरी गुड फॉर द मोटर स्पोर्ट्स. क्यों? बिकॉज देयर इज यू पीपल मस्ट हैव हर्ड ISRL. या. देयर इज अ इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग्स, द लॉन्च इन इंडिया. वर्ल्ड का पहला ये इवेंट लीग है जो इट्स अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी. वहाँ पे एक IPL बेस का, वो बेस पे ही पूरा फॉर्मेट पे ही वो टीम्स है अलग अलग. तो जितने भी अपने नेशनल जो राइडर्स हैं, अच्छे टॉप कैटेगरीज के नेशनल राइडर्स है, जूनियर राइडर्स है, दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड द टीम्स आर बाइंग
इन देयर टीम्स. ऑक्शन है उसका, ऑक्शन Okay. होता है. अच्छा आपका एक बायोडाटा रहता है आपका. बायोडाटा रहने के बाद तो आप बायोडाटा सबमिट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी दे आर बाइंग. तो नाउ द राइडर्स आर गेटिंग मनी and facility is too much. Everything is available in India. Everything is available in India. Tracks are there. खुद के टैक्स भी लोगों ने बनाए हुए, राइडर्स ने खुद के टैक्स बनाए, अपने फार्म पे बनाए हुए. दे आर प्रैक्टिसिंग वेल. दे आर गोइंग टू अब्रॉड फॉर द हायर दिस थिंग्स स्किल्स एंड ऑल. Lots of one of the very good rider, Shlok Ghorpade and Rugved Barguje. These are the riders right now doing very well. Thrill. Basically, this is a thrill. This is a combination of man and machine. You can say that. Man and machine. Bikes are too fast. Bikes are very, perform bike. And aftermarket also is there. They are doing modification. Stock bike में भी इतना power है कि उसके बाद factory riders है. This is a Shlok Ghorpade. Right now, he is riding from KTM India. Okay. He is riding from the KTM India. तो उसको माइलेज मिला ही है. There is one of the Alina Mansoor. There is the only female. Yeah, I've seen her races and she's doing amazing in Vadodara also, and I guess in MP also she has done Right very now, well. just recently she got podium in Dubai MX. Yes, she's getting some sponsorship Yeah, as well, yes, and yes, a yes, very yes, good yes. training and everything she's going through. राइट नाउ अभी ऐसा है अभिषेक, अगर आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, आपका लेवल बढ़ रहा है, आपका पैशन है, आपके पास थ्रिल्स है, स्किल्स है, तो इट्स इजी टू गेट स्पॉन्सरशिप एंड ऑल. इन आवर डेज इट वाज वेरी डिफिकल्ट. हम लोग को आई नो, मुझे एक ही गिफ्ट मिला था MRF ने जब उसका टायर लॉन्च किया था. Okay. नॉबी टायर उन्होंने लॉन्च किया था. आई थिंक इट वाज 93 और 94. तो दे सिलेक्टेड some good riders, foreign riders and Indian riders. So I was the person who selected for the tires, gifted tires. तो वो मैंने एक 95 में I used that bike and I changed my bike. I rode RX 100. Before that I used to using Kawasaki KB100. Okay. Both are like OG bikes. Yes. So I got the I won the 2 races and after that I quit the races and all. Okay. Was there any specific reason like health or anything else that why did you quit the races? And See, as I told you, this is a combination of man and machine. ऐसा नहीं है कि आप बाइक के ऊपर बैठ गए, चला लिया. नहीं, आपको बाइक को समझना है. आपका पोस्चर्स क्या है, आपके पास क्या स्किल है, आपका फिटनेस क्या है, क्योंकि यू नीड अ वेरी गुड फिटनेस फॉर द रेसेस एंड बेसिकली ऑफ रोड. बिकॉज आपके इफ यू आर नॉट राइडर, इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर प्रैक्टिस एंड ऑल, यू गेट हर्ट. मे बी इंजरीज आपको होगा, आपका आर्म पंप हो जाता है, आपके रिस्ट पे रह जाता है, आपका शोल्डर जाते हैं. अगर व्हेन यू फॉल डाउन एनीथिंग कैन हैपन. और वो जो इंजरी होती है वो 3 वीक्स की भी होती है, 6 मंथ्स की भी होती है. तो इट डिपेंड्स हाउ कैसा क्या है. लेकिन नाउ डेज वी हैव वेरी सेफ्टी गियर्स एंड ऑल. तो सेफ्टीज बहुत ज़्यादा है. रिसेंटली FMSCI उन्होंने कंपलसरी किया है नेक ब्रेस का. okay. तो नेक ब्रेस जो आता है ना, वो आपको शोल्डर और नेक दोनों का, व्हेन यू फॉल डाउन फ्रॉम द जंप्स, सपोज आपका नोज लैंडिंग हुआ और आपका बाइक ऐसा करके यू गॉट समरसॉल्ट, आप बाहर गए तो आपका नेक पे रह जाता है. तो वो सपोर्टर आपको अभी वो कंपलसरी कर दिया इवेंट्स के अंदर. Okay. If any rider has any bad crash, अगर या फिर आपका कोई bad crash हुआ तो आपका वो mindset कैसे होता है कि okay, I have to do this again. आप पुल बैक कैसे करते हो फिर से रेसेस में, या फिर कोई भी आपने जिन राइडर्स को ट्रेन वगैरह किया हो? वेरी नाइस. इसमें ऐसा है, अगर आपका बाइक, इफ यू फॉल डाउन ड्यूरिंग द इवेंट और ड्यूरिंग द रेसेस एंड इफ यू आर प्रॉपर और योर बाइक इज ओके टू राइड अगेन, कुछ ब्रेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो देयर
I mean, like me, like other riders, they are very, very distinct. I mean, very excited to. They get back on the bike and they start the bike and start the again distinct. वो रेस कंप्लीट करते हैं, मे बी पोडियम भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन समहाउ कितने ऐसे लोग हैं तो भाई मैं गिर गया, ये हो गया, घर पे से मना कर दिया, मेडिकल का खर्चा ज़्यादा हो गया या एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया, डिसेबिलिटी आ गया कुछ, तो काफ़ी सारी नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो घर से भी मना करते, पीपल आर सेइंग, बट इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या करना है, सेम कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. पर मोस्टली पीपल आर, आई मीन राइट नाउ द जनरेशन जो है, द मोस्टली द डूइंग कंटिन्यू. जब तक बाइक चल रहा है, आपका पैर सलामत है, सब कुछ सलामत है, यू गेट ऑन द बाइक, स्टार्ट द रेस, स्टार्ट द बाइक, पुल करो, कैसे भी करो, आपको कंप्लीट करना है. दैट्स ए मोटो. वो अगर आपका मोटो रहेगा ना, देन यू कैन गो टू द टॉप और लेवल. एंड सर अभी FMSCI के जो लाइसेंसेस वगैरह होते हैं एंड एग्जैक्टली उसकी प्रोसेस वगैरह क्या होती है या फिर एज क्राइटेरियाज वगैरह कैसे होते हैं? See, very good question again. See, there is a no criteria, age criteria. ओके. Because 4 years का भी बच्चा बाइक चला रहा है, 48 years का भी चला रहा है, तो there is no criteria. अब आप people will say कि यार लाइसेंस कैसा मिलेगा इनको, क्या how they riding, 6 years का कैटेगरी है, 8 years का कैटेगरी है, 10 years का कैटेगरी है, 12 years का कैटेगरी है, but there is a body, government body, FMSI, Federation Motor Clubs of India, which is affiliated with FIM and FIA. FIM is a Federation International Motorcyclism. ओके. Under the FIM, that's a global body. Under the FIM, the events, every events under the FIM with associated with the FMSCI. तो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वी आर फॉलोइंग, FMSI फॉलोइंग द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो देयर इज नो क्राइटेरिया. यू कैन स्टार्ट एट योर 6 years or 5 years under this thing, start with a demonstration class, then you go to the racing, proper racing. So there is no criteria. And many young talent is coming into this sport. I guess cool kid or something, he's very small but he rides like crazy. तो आपने और काफी सारे टैलेंट वैसे देखे होंगे, काफी रेसेस देखी होगी जो छोटे बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस पे एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगता है कि वो लोग जो कर See, रहे हैं? as an organizer or as an observer, I feel very proud because the father and mother, they're having, I mean, उनका बहुत सारा पुटअप होता है बच्चे के पीछे. वो बाइक्स लेके आ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, मेंटर रख रहे हैं, फिजिकल प्रैक्टिस ये हो रहा है. Schools are supporting right now. In this sports, schools are started supporting to the junior boys and all. तो आई एम वेरी हैप्पी. और दिस आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. और अभी 5-6 साल में आने के बाद, ISR आने के बाद, आई थिंक दिस मोटर स्पोर्ट्स विल गो अप crazy. It will, because they are doing in the stadium. This is basically a stadium race. So we are not concerned with the license. As you're talking about the license, we are not considered to the RTO and this racing. दोनों का अलग अलग है. हाँ, after when you become the adult, 18 years, then you need a compulsory driving license Okay. from the authority. एंड सर स्टेडियम के जो रेसेस है एंड बाहर के जो रेसेस है उसमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? इज द ट्रैक्स एंड एवरीथिंग इन स्टेडियम बेटर और बाहर जो ट्रैक्स बनते हैं वो बेटर होते हैं? से सब कुछ अच्छा है एज पर द रेसिस. देयर इज अ जिमखाना रेस, देयर इज अ फ्लैट ट्रैक रेस, देयर इज अ डर्ट ट्रैक रेस, देयर इज अ रैलीज, लॉन्ग रैलीज एंड स्टेडियम रेस, autocross, motocross. Now it was a motocross, now become a supercross crawl in stadium race. The artificial jumps and all these things. And rallies में क्या होता है? There is a long route, 1000 kilometer, 2000 kilometer, 4000 kilometer. There is a long route. That's called rallies. ओके. तो वो उसमें आपको खाली रूट दिया जाए,
बुक्स देता है उस टाइम पर. नाउ डेज दे आर गिविंग द GPS एंड ऑल दीज थिंग्स. तो यू डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ कुछ सपोर्ट मिलेगा. फॉल हो गया, गिर गए, बाइक का कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन यू हैव टू वेट. तो रिस्क तो सब में है. डेफिनेटली. तो दिस इज द सबका अलग अलग राइडर्स है. इफ यू आर if I'm riding a long distance riding racing, I love to do that. और स्टेडियम में कैसा है कि आपको सराउंडिंग एक 800 to 900 और 1100 मीटर्स का एक लैप होता है. उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स, आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल भी मेड द. तो दिस इज द सुपर क्रॉस. ओके. फ्लैट ट्रैक में वैसा होता है कि एक फ्लैट ट्रैक है, डर्ट है, देयर इज नो रोड. तो वो फ्लैट ट्रैक कैसा होता है, डर्ट ट्रैक भी द सेम. दिस आर द थिंग, दिस आर द रेसेस. एंड सर अदर कंट्रीज में काफी लॉन्ग रेसेस भी होते हैं. Yes. 24 आवर्स वगैरह के. yes. तो इंडिया में भी वैसे कुछ प्लानिंग वगैरह है कि वैसे रेसेस इंडिया में भी आए? Actually, very recent, famous in India, that's called Himalayan car rally. बीच में बंद हो गई थी ड्यू टू द सम serious incidents and all. Riders and drivers didn't found after that. So there was a problem with the government and all this thing. Nowadays, again, I think it's December is coming. तो इंडिया में लॉन्गेस्ट रैली है एक हिमालयन कार रैली, हिमालयन रेस. इट्स कॉल्ड हिमालयन रेस. इट्स 1400 किलोमीटर. नाइट में भी आपका स्टेज आते हैं. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एंड ऑल. वो है राजस्थान में एक रैली होती है, राजस्थान रॉयल रैली. दैट्स इन डेजर्ट. तो डेजर्ट का रैली है. इफ यू पार्टिसिपेट ओवर देयर तो यू कैन पार्टिसिपेट इन मोरक्को, डकार रैली. ओके. It's all in deserts. So again, we are proud. There was only the first Indian, the call C.S. Santosh. He was a national champion in Supercross, and he was the first person who participated in Dakar. ओके. और डकार में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आपका रिकॉर्ड्स और ये यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट. So he was the first qualified person who took the parts. Then after that, Arvind KP. Then right now, one of the very good guy from the Nagpur, Jatin Jain, is doing very well. There is a one female from TVS, Aishwarya Pise. She is also doing very well. She got the podium also ओह. in Morocco recently. तो अभी काफी सारे लोग इंटरनेशनली भी Yes, जा रहे yes, हैं. yes. एंड उनको फैसिलिटीज गवर्नमेंट के थ्रू वो मिल पा रही है कि इफ आई एम गोइंग इनटू मोटर स्पोर्ट, सो इज देयर एनी काइंड ऑफ सब्सिडी और एनीथिंग दैट इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री तो मुझे कंट्री से भी कुछ मिले, या फिर कुछ फेडरेशंस वगैरह कोई हो, कंपनीज? Federation, though almost federation is there, but the states, it's all upon states में क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. Government as well in this motorsports, we are not getting any supports. The good riders are not getting supports. These are all personal contacts or your records or your achievements. ये वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो ये फील्ड के अंदर है. लाइक ऑयल कंपनी हुआ, मैन्युफैक्चरर्स हुआ, या कोई प्रमोटर हो गया. तो फ्रॉम देम दे आर गेटिंग द गुड सपोर्ट्स एंड ऑल. TVS is doing very well for supporting the riding from the TVS. Rugved Bargude, Prajwal Vishwanath is riding from there. So these are the things that still I request to the government through you. Just look at these sports and do something for infrastructures, so more and more youngsters come to in this field. अभी लोग मोबाइल कर रहे हैं, मोबाइल पे कर लिया, खेल रहे हैं. आई डोंट वांट दैट. एंड अगेन आई रिक्वेस्ट टू द ऑल youngsters, do not stunts on the roads. This is a basic of, if you want to race, come, participate, have training, what to do, what not to do, where to ride. So yes, we are the mentors also. There are mentors, lots of mentors in India right now. They are giving trainings and all. एंड सर ISRL की बात करें तो उसमें ऑर्गेनाइजर्स में आई गेस वीर पटेल और ही इज देयर आल्सो, एंड यू हैव ट्रेन्ड हिम.
तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड अभी जो वो ISRL में कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है उसके बारे में? See, I'm again very proud of Veer Patel and Ishan Lokhande and this. Veer Patel and Ishan, they're the founder. उनका बहुत पहले से टीम था कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये स्पोर्ट्स, मोटर स्पोर्ट्स जो है इंडिया के अंदर वो लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ मतलब यू एंड आई कांट थिंक। उनका विजन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे सीजन 2 इज कमिंग बिकॉज सीजन फर्स्ट में दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट सीजन में देयर वर 4 टीम्स and there were I think 60 riders. The season 2 is coming in this month only. There is a 160 riders and 6 teams. And So it is becoming bigger and bigger and bigger. and I guess 28 countries are participating in this. Yes. Lots of riders are participating from the countries and they are getting good monies and all. So and happy to see celebrities participating. Right now, the Salman Khan is the brand ambassador of ISRL 2 season 2. So I'm happy to see these guys doing very well, and I'm happy. I'm a part of it. एंड सर आपने F1 में भी काम किया था, Right. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में जब हुआ था Yes, लास्ट। yes. एंड वो गवर्नमेंट के वगैरह कैसे इश्यूज आए थे, एंड आई थिंक इट इज कमिंग बैक आल्सो टू इंडिया, सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? जब F1 डिक्लेयर हुआ इन इंडिया एट बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, we were very happy. Finally, something is good coming for the India government, giving something to the India. Anyway, 2012, 13, and 14 conducted in Buddha International Circuit. There was some issue internally, which I can explain to the everything. But there was the issue, something government and this FIA. So anyway, वो हो गया. Again, slowly, the Asian Championship come. I think 2 Asian Championship rounds already held in. That's in motorcycle, MotoGP. That's the Asian Cup. Already held in 2 times, and we are praying to again this F1 is come because this circuit is one of the best circuit. Riders and drivers are very happy. 5.2 kilometers का एक पूरा पैच है, एक सर्किट है पूरा, and very safe and very sound. That very technically they have made in India. So I mean, drivers are also looking forward to come to the India and participate. ओके सर, मोटोक्रॉस या फिर मोटर स्पोर्ट के कोई भी इवेंट्स या फिर उसमें जाने के लिए एज अ बिगिनर स्टार्ट कैसे करें? You mean to say how to enter? How to enter into motocross or any motorsport event or anything? See, it's all again depends on the parents. The perfect age is according to me, perfect age is 8 years or 10 years. This is a perfect age to enter in this motorsports. अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे में स्किल है तो they can start with the mentor. Okay, what is the requirement of the basic requirement for the races? Start the race. First, to choose the bike. कि बाइक कौन सा करना है. सेकंड, प्रॉपर आपके राइडिंग गियर्स. ये सब आप ले भी लेते हैं, अफोर्ड भी करते हैं सब लोग, बट अगेन ट्रेनिंग आई मीन टू से बाइक कैसे चलाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वेट, आपका बॉडी लैंग्वेज, तो आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कंटिन्यू करने के लिए. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ट्रेनिंग ले लिया, एक इवेंट आया, पार्टिसिपेट कर लिया तो ठीक है अब मैं फिटनेस बंद कर दिया या बाइक पे बैठना कर दिया. जब कोई सेकंड बाइक इवेंट आएगी तब आई स्टार्ट द प्रैक्टिस. ऐसा नहीं होता है इसमें. आप जितना यूज टू बाइक पे रहोगे उतना आप प्रॉपर रहोगे, आपका फिटनेस रहेगा
और इसमें अगर आपको एंटर करना है तो दीज आर द बेसिक थिंग, जैसे मैंने कहा कि भाई बाइक चूज़ करो, राइडिंग प्रॉपर गियर करो, बाइक को समझो, बाइक का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। पहली बात कि मैं कौन सी बाइक चला रहा हूँ, इसमें क्या है, कुछ हो गया तो मैं रिपेयर कर सकता हूँ या बैठे बैठे इसको कैसे चला सकता हूँ। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ है। आपने मैकेनिक को छोड़ दिया तो वो मैकेनिक वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरा बाइक क्या है, कितना सीसी का है, मैं क्या चला रहा हूँ। तो आपको बेसिक एक नॉलेज जो है वो कोई परफेक्ट मेंटर हो, उसके बिना आप ये मुश्किल लगता है थोड़ा सा। अभी हर चीज़ फैसिलिटी है इंडिया के अंदर, तो मैं जस्ट यही बोलूँगा कि जो भी यंगस्टर आना चाहते हैं, आप प्रॉपर गाइडलाइन लेके इस रेस के ऊपर आओ, रूल्स और रेगुलेशन समझो, क्या रूल्स और रेगुलेशन, कैसे चलाना है, क्या करना है, परफेक्ट आपका फिटनेस ट्रेनिंग लो, साइकिलिंग करो, स्किपिंग करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो। ये सब बहुत सारी चीज़ें जो बाइक के रिलेटेड भी बहुत सारी एक्सरसाइज आती है। Okay. तो आपको बहुत वो पॉस्चर्स में, बाइक के पॉस्चर्स के ऊपर आपको सपोर्ट करती है कि बाइक को होल्ड कैसा करना है। Okay. आपको इसमें क्या होता है, मोटोक्रॉस में, सुपरक्रॉस में, ऑफ रोड में, आप अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो आपका बॉडी पोस्चर राइट पे जाना चाहिए, अपोजिट होता है इसमें। रोड रेसिंग में सिमिलर रहता है। अगर आपको टिल्ट करके आपको टर्न मारा रोड रेस में, सर्किट रेस में, तो आपको बाइक के साथ आपका बॉडी पोस्चर पूरा उस तरह से बैंड करना है तो बाइक आपका सीधा जा सके। इसमें अपोजिट, तो ऑफ रोड में अपोजिट है, तो वो बहुत चीज़ रखती है। आपका आई साइट सबसे पहले, आपको ट्रैक, क्या ट्रैक है, ट्रैक को समझना है, कितने जंप्स है, कौन सा फर्स्ट टर्न है, कैसा सेकंड टर्न है। आप बाइक चलाने के पहले आपका माइंड वहाँ पहुँचना चाहिए कि मेरे को अभी ये जंप करना है, कौन से गियर में करना है, प्रॉपर ब्रेकिंग कहाँ करना है। तो दिस इज द बेसिक ट्रेनिंग जो राइडर, आई मीन रेसर को परफेक्ट बनाती है। एंड सर, आप काफ़ी सारे इवेंट्स एंड मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में हो, तो एंड 4x4 वगैरह उसका कैसे होता है, आप कैसे पार्टिसिपेट करते हो, एंड फन राइड्स वगैरह कैसे होती है आपकी? See, nowadays 4x4 off-roading, I mean, there are lots of players in the market, manufacturers are in the market. उन्होंने सबने कार्स तो निकाल लिए, पर दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडलाइन। देयर इज अ टू ऑप्शन, एक ऑटो आता है, एक मैनुअल आती है गाड़ी 4x4 में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 4x4 में दूसरा एक गियर आता है, छोटा नॉब होता है, वो लोगों को पता नहीं रहता है कि ये गियर क्यों दिया हुआ है। व्हेन यू डू द ऑफ रोड, तो वहाँ पे भी आपको अगेन मेंटर की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि मुझे ये, अगर मेरा गाड़ी फंस गया तो मैं कौन से गियर के डालूंगा तो गाड़ी निकलेगा या नहीं होगा। तो एक ही चीज़ है अभी गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर बेसिकली मैं बोलूँगा, तो देयर इज नो अदर एंटरटेनमेंट रादर देन दिस ऑफ रोड। एक एडवेंचर है, एक स्किल ड्राइविंग है आपका, देयर इज नो रेस। आपका गाड़ी को आपको अगेन आपको समझना है। देयर इज लॉट्स ऑफ, हम लोग जाते हैं तो नेचुरल टेल पे जाते हैं, देयर इज अ नेचुरल ऑब्स्टेकल्स हम लोग ढूंढते हैं, फिर उसको पूरा कंप्लीट करके हम लोग ट्रेन करते हैं लोगों को, जिससे ये मोटर स्पोर्ट्स अगेन बड़ौदा के अंदर, गुजरात के अंदर, इंडिया के अंदर चलता है। देयर इज अ इवेंट ऑल्सो, इवेंट भी होती है। जब होती है तो वहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होते हैं ऑब्स्टेकल्स के, और जितना रोल ड्राइवर का होता है इवेंट्स के अंदर, उतना उससे ज़्यादा रोल को ड्राइवर का होता है, क्योंकि को ड्राइवर को इतना स्किल होना चाहिए कि मेरा गाड़ी फंस गया तो मैं उसको विंचिंग करके, जैसे विंच आता है, एक विंच करके एक इक्विपमेंट है, वो आपकी गाड़ी के आगे लगा रहता है, पीछे लगा रहता है। गाड़ी मेरा पूरा स्टक हो गया, बॉडी हो गया, ज़मीन पे फंस गया, तो उसको विंचिंग करके कैसे निकालना है, तो वो को ड्राइवर भी की स्किल के थ्रू ही वो आप इवेंट कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगेन देयर इज नो रेस। आपका ऑब्स्टेकल्स आपको क्रॉस करना है, हार्डली मैक्सिमम 20, 30, 40 का स्पीड होता है, और
अलग अलग ऑफ रोड के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. अभी इंडिया के अंदर एक टफेस्ट ऑफ रोड इवेंट है, दैट्स कॉल्ड RFC, रेन फॉरेस्ट ऑफ गोवा. Okay. द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड. मलेशिया से बहुत लोग आ रहे हैं, चाइना से आते हैं, थाईलैंड से है, इंडिया से है, और टोटली अनडिसाइडेड ट्रेल्स. टोटली अनडिसाइडेड ट्रेल्स. आपको खाली दिया हुआ एक मैप का कि यहाँ से आपको जाना है, वो क्रॉस करना है, ये क्रॉस करना है. आपको पता नहीं है क्या है आगे. ब्लाइंड है टोटल. एक हिल है, फिर ब्लाइंड है. आपको अपनी गाड़ी को विंच करके पेड़ से बांधना है, फिर आपको विंचिंग करके बाहर निकालना है. और विंचिंग का भी एक प्रॉपर रूल्स है, रेगुलेशन उसका ये है. प्रॉपर आपके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, प्रॉपर शूज या गम बूट या प्रॉपर बूट जिससे आप स्लीपरी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हैपन इन द मानसून्स. दिस स्पोर्ट्स बेसिकली फॉर द मानसून्स. ड्राई में बहुत मज़ा नहीं आता है लोगों को, लेकिन जब मानसून होता है तो वाटर लॉगिंग आपको कैसे क्रॉस करना है, हिल से देयर इज अ स्लश, बहुत सारा स्लश है, गाड़ी आपका फंसता है, वहाँ से कैसे निकालना है. दिस इज बेसिकली फन स्पोर्ट्स. आप फैमिली के साथ में आ सकते हो. यू कैन डू द कैंपिंग आफ्टर द ऑफ रोड इन द जंगल. तो उसका मज़ा एक अलग है. दिस इज ऑफ रोड का. राइट नाउ अभी ट्रेन अच्छा चल रहा है बड़ौदा के अंदर, गुजरात के अंदर. आई डू कंडक्ट चार इवेंट्स किए हुए ऑफ रोड के इवेंट्स. आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स. आई एम ट्राइंग टू कीप दिस ऑफ रोड इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो एवरी संडे वी टू गो द 4x. सर आपने यंग जनरेशन के जो लोग हैं हमारी एज के वगैरह, तो वो लोग ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इफ यस देन स्पॉन्सर्स वगैरह उसमें भी होते हैं, कैसे होता है मतलब? यस, वहाँ उसमें भी अगर आप अच्छा इवेंट कर रहे हो तो देयर आर स्पॉन्सर्स, यू गेट द स्पॉन्सर्स. यंगस्टर अभी ज़्यादा कर आ रहे हैं क्योंकि पीपल आर थार में लेके बहुत यंगस्टर घूम रहे हैं. फीमेल्स आर टेकिंग पार्टिसिपेटिंग. देयर आर लॉट्स ऑफ फीमेल्स हु इज पार्टिसिपेटिंग द ऑफ रोड इवेंट्स, ऑटोक्रॉस, ऑफ रोड इवेंट, जिस 4x4 वाला ज़्यादा है. तो यंगस्टर आई थिंक ज़्यादा आ रहे हैं. और इसमें देयर इज नो क्राइटेरिया. आपके पास खाली कंपलसरी प्रॉपर ऑथोरिटी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपका कंपलसरी इसमें चाहिए आपको. बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम द रोड एंड गेटिंग इन द जंगल्स ऑफ रोड. तो देयर इज नो क्राइटेरिया. आप 18 साल से लेके 56, 57, 60 ईयर्स के भी आ रहे हैं. पीपल आर एंजॉयिंग विद द फैमिली. एंड सर आपकी लॉन्गेस्ट राइड कौन सी रही है अभी तक? आपने कितना ट्रैवल किया है एंड कितने दिन में वगैरह? आपने उसमें क्या ऑब्स्टेकल्स फेस किए थे वगैरह? See, basically, I'm into more of a racing. ओके. राइडिंग कम्युनिटी इज डिफरेंट, रेसिंग कम्युनिटी इज डिफरेंट. राइडिंग में मैंने लेह लद्दाख तक किया हुआ है, लेकिन उस टाइम किया था जब कोई था नहीं, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, बट दे वॉज वेरी डिफिकल्ट. तो एनीवे वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है. राइडिंग कम्युनिटी का जो अभी कल्चर है, डूइंग वेरी वेल. इवेंट्स आर देयर डूइंग, दे आर, बट दे आर नॉट कंसर्न विद द रेसिंग एंड ऑल. हाँ, nowadays they started off-road event in the riding community. सपोज कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लाइक राइडर मानिया है या गुजरात राइडर मानिया है. बहुत सारे ऐसे क्लब्स है जो गैदरिंग इवेंट करते हैं. सब बाइकर्स एक जगह प्लेटफॉर्म पे आके रुकते हैं. ऑल इंडिया से आते हैं, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है. तो नाउ दे आर स्टार्टेड, रिसेंटली स्टार्टेड ऑफ रोड का एक छोटा सा ट्रैक बनाते हैं. फिर वहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी करते हैं. तो मीन्स दे ऑल्सो काइंड ऑफ प्रमोटिंग दिस ऑफ रोड इवेंट. सो सर आपके हिसाब से मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड किस चीज़ों में लैक हो रहा है, कि फैसिलिटीज़ और एनीथिंग, कि वो आगे और बेटर होनी चाहिए ताकि यंग रेसर्स वगैरह उसमें आ सके? अगेन पीपल आर, सबको पता है कौन सा स्पोर्ट्स फेमस है, कौन सा क्या है. अकॉर्डिंग टू मी
देखने जाएंगे तो अभी मोटर स्पोर्ट्स इंडिया में स्लोली ग्रो अप हो रहा है ड्यू टू सम प्रोमोटर्स लाइक श्याम कोठारी, लाइक वी पटेल, लाइक ईशान. These are the promoters जो due to them this sports is live in India. अगर हम और भी अगर प्रमोट करना है तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू द अथॉरिटी के जस्ट गिव अस ए प्लेटफॉर्म टू द यंगस्टर. आप सब में सपोर्ट कर रहे हो. एक अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे यंगस्टर को. तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारे ये है जो टॉप लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके आई मीन इंडिया का फ्लैग आप देख सकते हैं वो टॉप पर. अब पीपल आर डूइंग, मलेशिया में कर रहे हैं, दुबई एमएक्स पे कर रहे हैं, एंड अदर कंट्रीज आर मोरक्को में कर रहे हैं. तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग अगेन टू द अथॉरिटी कि एक थोड़ा सा ये मोटर स्पोर्ट्स की तरफ देखे, थोड़ा सा इसको प्रमोट करे. हम लोग प्रमोट तो कर ही रहे, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा तो दिस स्पोर्ट्स आई मीन बेस बन सकता है. एक इंडिया एक छोटा सा एक बेस बन सकता है मोटर स्पोर्ट्स का. हब यू कैन से हब. तो आई मीन आई हर्ड अबाउट राइट नाउ के इंडिया में गुजरात के अंदर आई थिंक F1 का ट्रैक आ रहा है. तो दे आर बिल्डिंग इन गांधीनगर और सन सिटी और वॉट एवर. Again, I am just asking to authority to just give us some small space to promote this motorsports, these off-road events for the youngsters, so we can do something in premises of F1. And sir, it is told that rugby is the most toughest sport and second is motorsports. So जो भी राइडर्स वगैरह है, क्या वो उतना अर्न कर पाते हैं? जैसे इफ क्रिकेट के ग्राउंड पे अगर कोई पानी भी लेके जा रहा है तो ही इज अर्निंग 2 करोड़ फॉर दैट. बट अगर वही राइडर को कमाना है तो उसको काफ़ी साल लग जाएंगे. बट अभी वैसे स्पॉन्सरशिप्स हो गई या फिर वो सब मिल रहा है, बट आर दे गेटिंग पेड रियली वेल दैट दे कैन परस्यू अ करियर इन दिस? See, nowadays in India, so I don't think so कि riders are getting some, I mean earning from the events or racing. बहुत कम है. I mean अपने जेब से ही ज़्यादा पैसे जाता है. तो they are just doing for the क्योंकि उनका पैशन है, उनको पैशनेट है about the racing and off-roading and all these things. Otherwise हाँ, अभी तक तो नहीं मिल रहा था. ISRL में people are getting good amount, good handsome amount. They're getting mileage, they're getting promoting. So that platform is different. Indian racing is different. Foreign country में वही again, they are earning. उनका वो एक बिजनेस जैसा हो गया है कि भाई ये पार्टिसिपेट करना है, उधर जाना है, इधर करना है, वो करना है. तो we can't compare the abroad races and Indian races and all. तो जो भी टॉप के जो राइडर्स और ड्राइवर्स है, दे जस्ट आई मीन गेटिंग फ्रॉम द स्पॉन्सर्स. उनका स्पॉन्सर्स का कार स्टिकर लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है. तो दे आर डूइंग वेल. बट अगेन बिगिनर्स को आपको खुद के हिसाब से खुद का ही पॉकेट देखना है, खुद का एक्सपेंस देखना है, क्या करना है. वंस यू आई मीन कुछ अचीवमेंट आपने किया है रेसिंग में, देन आई मीन आपको सपोर्ट मिल सकता है. मेरा मानना ये है. एंड सर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर विजन कि आगे और ये मोटर स्पोर्ट कितना अच्छे से जाना चाहिए, एंड कोई मैसेज जनरेशन्स के लिए कि ये आप फॉलो करो, या फिर कोई मैसेज देना हो आपको, तो आप क्या बोलना चाहोगे? सी विजन तो अगेन इंडिया में काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी मोटर स्पोर्ट्स का. एंड अगर यंगस्टर आई मीन टू एंटर, दे वांटेड टू एंटर इन द रेसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आई वुड से प्लीज मोस्ट वेलकम ऑल द यंगस्टर, बिकॉज ये गेम आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है, आपकी फिटनेस को चेंज कर सकता है, आपके थॉट्स बदल सकता है. बिकॉज यू आर मीटिंग डिफरेंट पीपल
in the racing. कोई एक टॉप लेवल का भी है, एक लो लेवल का भी है, एक मिडिल लेवल का भी है. तो यू आर, आपको हर तरह हर लैंग्वेज से मिल रहे हो, आप इंडिया के हर लैंग्वेज से मिल रहे हो, हर स्टेट में जा रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो. और विज़न ऐसा है कि अभी वी आर लिटिल बिट, गुजरात थोड़ा सा पीछे है. यही स्पोर्ट्स आप साउथ में देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे. I mean, the lots of support they are getting, and they're doing local events very well. People are getting money also. So this is the things के विजन अभी इंडिया के अंदर थोड़ा अच्छा हो रहा है. एंड आफ्टर दिस बिग इवेंट्स कमिंग इन इंडिया, तो काफ़ी अच्छा होगा. और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े और अच्छे टैक्स बने, अच्छे राइडर्स आए. This is my wish. And again, lastly, I say, all the youngsters, please do not stunts on the road. आपको stunts करने हैं, रेसिंग करना है, आप इवेंट्स में आओ. इन द ग्राउंड आप करो. अगर आप रोड पे करोगे तो यू आर ब्रेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगेन, आप तो हार्म हो रहे हो, लेकिन सामने वाले को भी आप हार्म कर रहे हो. आपका खुद का भी नुकसान हो रहा है, सामने वाले का हो रहा है. तो अगेन, जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल द यंगस्टर, प्लीज डू नॉट डू स्टंट्स ऑन द रोड. दिस इज माय रिक्वेस्ट. एंड देयर इज अ पर्टिकुलर है स्कूल्स वगैरह जो आप करते हैं, प्रमोटिंग करते हैं. आप प्लीज वहाँ पे जाओ. इन द ग्राउंड यू कैन do not do stunts on the roads. Please follow the rules and regulations, and follow the rules and regulations of the traffic and all. That's it. Thank you very much. Thank you very much, sir, for being on our very first podcast and guiding us through the rules and everything. And it was really interesting. लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट आएगा, एंड हमको काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके वगैरह, इस स्पोर्ट्स के बारे में इतना सब कुछ जान के वगैरह. थैंक यू वेरी मच, सर. Thank you very much again to Motorsports Unplugged. I'm seeing all the youngsters. I'm taking the very interesting in this field, to knowing what is the race is, knowing what is the off-road, how to enter. Through you guys, I think this message will go to the youngsters. This is my wish. And again, thank you and wish you all the best. Unplugged, Motorsports Unplugged. And thank you to be here. And that's it for today's episode of Motorsport Unplugged. It was amazing having Sunil sir with us. His journey in motocross truly shows what passion looks like. There's a lot more coming up, so do support us. Hit like, share and subscribe and be part of this motorsport family we are building together.